हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज नियॉन 22 है ना, न्यूक्लियस आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी डीके इनटू टू अल्फा पार्टिकल्स एंड एन अननोन न्यूक्लियस। द अननोन न्यूक्लियस इज मतलब कि वो क्या करता है बेटा, जो नियोन, ये जो नियोन होता है बेटा, ये क्या कर देता है, दो अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर से निकाल देता है। तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर चलते हैं और इसके अंदर की पॉइंट्स को जानते हैं, है ना। की पॉइंट, ओके। तो जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल होता है, देखिए, अल्फा पार्टिकल, ओके। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज जानिए, ये होता है 2He4, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास नंबर 2 और मास नंबर कितना है? 4, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्या होता है बेटा, निकलता है यानी कि रिलीज होता है ना, डी के होता है, अगर इसका DECAY डी के होता है, तो एटॉमिक नंबर जेड में से -2 हो जाता है ना, और ए में से कितना हो जाता है? -4 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर कितने हैं बेटा? 2 अल्फा पार्टिकल है ना, 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स। अब हमारे पास में इसमें से दो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, दो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारे पास में। जो नियोन है, इसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है दैट इज इक्वल टू 10, है ना, और Ne दैट इज 22, ठीक है। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल, वन अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो देखिए ध्यान से बेटा, क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, यहां पर बन जाएगा 8, है ना, और यहां पर कुछ x आ जाएगा, है ना, और यहां से -4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18, ओके। और फिर इसमें से एक और अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो यहां से वन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये एक और निकल गया, तो यहां पर बचेगा ओनली 6, है ना, और यहां पर बचेगा ओनली y, और यहां पर बचेगा ओनली 4, और चला जाएगा तो 14 चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास में फाइनली ये वाला जो आया है, ठीक है, तो यहां पर जो y हो जाएगा जो 6 नंबर पर आता है। अगर मैं 6 नंबर पर देखूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, तो जो y हो जाएगा बेटा बेसिकली वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? कार्बन हो जाएगा, जिसके लिए जो हमारे पास में z है वो हो जाएगा 6, और a जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 14। दैट इज अवर आंसर। तो जो हमारा बी है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।